बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। मोहम्मद रफ़ी साहब फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान रहे जिनका हर कोई सम्मान करता था। सभी फिल्मकार उनकी आवाज़ के दीवाने थे। उससे भी ज़्यादा सभी उनके सीधे साधे स्वभाव की कदर करते थे, क्योंकि उनकी मीठी मुस्कान पूरे माहौल को खुशनुमा बना देती थी। मगर इंसान कितना भी अच्छा हो, वो सभी को तो खुश नहीं रख सकता। ऐसा ही कुछ रफ़ी साहब के साथ भी हुआ। उनके जीवन में कई बार ऐसे बड़े मौके आए जहाँ उन्हें अपमान झेलना पड़ा। आखिर कौन थे वे बॉलीवुड के शख्स, और रफ़ी साहब ने कैसे उन्हें अपनी अच्छाई से झुका दिया। ज़माने में नहीं दीवाना हम सा। आज की इस खास वीडियो में हम आपको यही बात बताने वाले हैं। ये क्या जाने, ये क्या समझे, ये बातें प्यार की। रफ़ी साहब और लता मंगेशकर को बॉलीवुड का आइकन सिंगर कहा जाता है। जैसे फीमेल सिंगर्स में लता जी के कद के कोई आसपास नहीं पहुंच पाया। मेरे ही पास तुझे आना है, तेरे ही साथ मुझे जाना है। गंगा ये तेरी है, फिर कैसी देरी है, आ जा रे। रेशम साये रूप सलोना यौवन है या। वैसे ही मेन सिंगर्स में रफ़ी साहब का कोई मुकाबला नहीं था। मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बचाऊंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी आपके पहलू में आकर रो दी। नजरों में तू ही तू है, बस तेरी आरज़ू है। किसी भी युगल सॉन्ग के लिए ये दोनों परफेक्ट सिंगर थे। 60 का दशक आते आते इन दोनों का रुतबा इतना बढ़ गया था कि हर संगीतकार इन दोनों से ही गाने रिकॉर्ड करवाना चाहता था। उस दौर में लगभग 80% गाने इन दोनों से ही रिकॉर्ड करवाए जाते थे। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना। मगर इनके गानों से होने वाली आमदनी को फिल्म निर्माता और म्यूजिक कंपनियां आपस में बांट लेते थे, जबकि सिंगर्स और म्यूजिक डायरेक्टर को फीस के अलावा कुछ भी नहीं मिलता था। तब लता जी ने रॉयल्टी की मांग उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि लता जी का मानना था कि अगर सिंगर्स का काम कम हो जाए तो वे गानों की रॉयल्टी से अपनी जीविका चला सकते हैं। लता जी ने किशोर दा, मन्ना डे, मुकेश और तलत महमूद जैसे दिग्गज सिंगर से बात की तो वे भी रॉयल्टी की मांग के समर्थन में आ गए। लेकिन रफ़ी साहब को यह मांग लालच लग रही थी, क्योंकि उनका मानना था कि जब हम गाने की पूरी फीस ले चुके हैं तो उस गाने पर हमारा कोई हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी पैसे का लालच नहीं किया। नज़ारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की। आशा भोसले जी का भी यही मानना था, इसलिए वे रफ़ी साहब की साथ थी। तुझे दिल के आईने में मैंने बार। ऐसा कहा जाता है कि रॉयल्टी की इस बात को लेकर जब एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई, तब मीटिंग में रफ़ी साहब ने रॉयल्टी का विरोध किया। इस बात पर लता और रफ़ी साहब दोनों में बहस हो गई। वैसे तो रफ़ी साहब सज्जन स्वभाव के व्यक्ति थे, मगर उस दिन उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने लता जी से कह दिया कि आज के बाद मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा। रफ़ी साहब बहुत नाराज हुए, तो मुकेश भैया ने कहा कि भाई बोलिए रफ़ी साहब क्या करना है। तो रफ़ी साहब ने कहा मैं क्या बोलूं, ये महारानी बैठी है ना, इनको पूछो। हालांकि बाद में रॉयल्टी मिलने लगी थी। खैर, लता जी तो पहले से ही भड़की हुई थी। उन्होंने भी रफ़ी साहब से कहा आप क्या नहीं गाएंगे, आज के बाद मैं खुद आपके साथ गाना नहीं गाऊंगी। तो मैंने कहा आप महारानी मुझे क्यों कह रहे हैं रफ़ी साहब। तो कहने लगे आप इस तरह से बात करेंगे तो मैं गाऊंगा नहीं आपके साथ। मैंने कहा आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं आपके साथ नहीं गाऊंगी। इस झगड़े के बाद लता जी ने सभी संगीतकारों से कह दिया कि अगर किसी ने रफ़ी साहब से गाना गवाया तो मैं कभी उन संगीतकारों के साथ काम नहीं करूंगी। इसके बाद रफ़ी साहब नई गायिकाओं के साथ गाने लगे। जान चली जाए जिया नहीं जाए, झिम झिम के गीत सावन गाए, आए भीगी तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही
से कर बैठे। दोनों ने साल 1963 से साल 1967 तक एक साथ कोई गाना नहीं गाया। आखिरकार साल 1967 में संगीतकार एस.डी. बर्मन ने दोनों को एक साथ गाने के लिए राजी कर लिया। इसके बाद इन दोनों ने यह गीत गाया। दिल पुकारे, आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथ। बताया जाता है कि रफ़ी साहब के निधन के बाद लता जी ने बताया था कि वे रफ़ी साहब के साथ गाने के लिए इसलिए तैयार हो गई थी क्योंकि रफ़ी साहब ने उन्हें चिट्ठी लिखकर माफ़ी मांगी थी। इस बात को झूठ बताते हुए रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी ने कहा था कि रफ़ी साहब को लिखना नहीं आता था, वे सिर्फ पढ़ना जानते थे। उन्होंने यह भी कहा कि लता जी वह चिट्ठी दिखाएं, वरना मैं उन पर मानहानि का मुकदमा करूँगा। हालांकि लता जी ने वो चिट्ठी नहीं दिखाई और यह मामला यहीं खत्म हो गया। रफ़ी साहब का दूसरा विवाद हुआ उस दौर के मशहूर संगीतकार और धुनों के बादशाह ओ.पी. नैयर के साथ। ओ.पी. नैयर साहब जितने कामयाब संगीतकार थे उतने ही गुस्सैल और तुनक मिजाज व्यक्ति भी थे। वे संगीत और जिंदगी दोनों को अपनी शर्तों पर जीते थे। उन्हें फीमेल सिंगर्स में आशा जी और मेल सिंगर्स में रफ़ी साहब सबसे ज्यादा पसंद थे। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर। उन्होंने लता जी से कभी गाना नहीं गवाया। एक बार रफ़ी साहब को साल 1968 में ओ.पी. नैयर के संगीत में बनी जोए मुखर्जी की फिल्म हम सफर के लिए एक गीत रिकॉर्ड करवाना था, लेकिन उस दिन रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग के लिए देर से पहुंचे तो उन्होंने अपनी इस गलती पर नैयर साहब से माफ़ी मांगी और उन्होंने बताया कि मुझे शंकर जयकिशन के यहाँ रिकॉर्डिंग की वजह से देर हो गई। शंकर जयकिशन और ओ.पी. नैयर प्रतिद्वंदी थे, इसलिए वे रफ़ी साहब की इस बात को सुनकर गुस्सा हो गए और उनसे बोले, तुम्हारे पास शंकर जयकिशन के लिए वक्त है और हमारे लिए नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। यह बात सुनकर भी रफ़ी साहब ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वे जानते थे कि नैयर साहब का गुस्सा कितना खराब है। रफ़ी साहब ने नैयर से शांत आवाज में कहा, पहले हम गाना रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद हम आराम से अलग हो सकते हैं। नैयर रिकॉर्डिंग के लिए मान गए। दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे न जा। इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद रफ़ी साहब चुपचाप स्टूडियो से चले गए। इसके बाद इन दोनों ने लगभग 4 सालों तक साथ में काम नहीं किया। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने आज पुरानी राहों से कोई मुझे। नैयर ने रफ़ी साहब की जगह महेंद्र कपूर से गाने रिकॉर्ड करवाने शुरू कर दिए, मगर कुछ समय बाद नैयर की धुनों से मिठास चला गया। कोई कहते ज़माने से जाके कि हम। उनकी संगीतबद्ध लगभग सभी फिल्में फ्लॉप होने लगी। लगभग 4 सालों बाद अचानक एक दिन रफ़ी साहब नैयर के घर आए। रफ़ी साहब को अचानक अपने घर देखकर नैयर साहब भावुक हो गए। उन्होंने रफ़ी साहब से कहा, तुम एक कामयाब सिंगर ही नहीं बल्कि मुझसे भी बेहतर इंसान भी हो। तुमने अपने अहंकार पर जीत हासिल कर ली है जो मैं नहीं कर पाया। दोस्तों, उनका तीसरा विवाद हुआ मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक बी.आर. चोपड़ा जी के साथ। यह विवाद आप हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे थे रफ़ी साहब। उनके बारे में जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। वो जब याद आए बहुत याद आए। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद।